हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4 को सोल्व करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली के प्रथम प्रश्न में कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। दोस्तों, इससे पहले हम ये जान लेंगे, क्योंकि हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमको ये बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसके लिए हमें कुछ बातें को ध्यान में रखना होगा। आइए पहले वो बात क्या है जान लेते हैं। दोस्तों, जब परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पर पावर m 5 पावर n 2 पर पावर m या 5 पावर n या 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का रहे तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। इसी पॉइंट को हमें याद रखना है। तो दोस्तों, चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन में कहता है, यहां दिया हुआ है 13/31/25। तो आइए दोस्तों, पहला हम 31/25 को गुणनखंड कर लेते हैं। 31/25 को गुणनखंड कर लेते हैं। हम कर लेते हैं फटाफट, आप भी कर लीजिएगा। हमने फटाफट कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ हर 31/25 है। ये जो हर है, हर 31/25 है। इसका गुणनखंड जो है कितना 5 आया, 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5 यानी 5 पावर n के रूप का है, रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका प्रसार शांत होगा। चलिए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों, अगर आपको समझने में कोई परेशानी हुआ हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हम यहाँ इसका जो हर 8 है, 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 8 का सिंपल सा गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 दूने 4। यहाँ हर क्या है मुझे, यहाँ हर क्या है, हर 8 है। 8 का खंड क्या आया हमको, 2 पर पावर 3। यानी यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर m के रूप का है, रूप का है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बस, बहुत आसान है यार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। दोस्तों,
ठीक ढंग से समझ रहे हैं और आपको समझने में मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं फटाफट तीसरे क्वेश्चन में। पहले हम तीसरे क्वेश्चन का जो हर है 455, उसका हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 455 का गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। दोस्तों हमने तो कर लिया। यहाँ देखिए हर क्या है, हर कितना है, हर 455, इसका गुणनखंड जो आया है कितना आया है, 5 गुने 7 गुने 13। दोस्तों ये जो है वो जो पॉइंट हमने बतलाया यहाँ जो बतलाया है, या तो हमको 2 पावर m के रूप में आना चाहिए उसका हर का गुणनखंड, या 5 पावर n के रूप में आना चाहिए, या 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का रहना चाहिए। लेकिन यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये शांत नहीं होगा, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, इसका अशांत आवर्ती है। जब शांत नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा। चलिए हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हर 1600 है, तो हम पहले 1600 का जो है गुणनखंड कर लेते हैं। आइए हम फटाफट गुणनखंड कर लेते हैं, आप भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमने इसका गुणनखंड कर लिया। देखिए यहाँ हम लिखते हैं इसका गुणनखंड जो है 1600 का गुणनखंड हमको कितना आया, कितना दो है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया और 5 2 बार आया। ये जो है पालन कर रहा है किसका, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n का। तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो हम लिखेंगे यानी ये जो है 2 पर पावर m 5 पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अब चलते हैं नंबर 5 की ओर। 5 में इसका गुणनखंड हम फटाफट कर लेते हैं, 343 का, 7 चौक 28, 7 नौ 63, 7 सते 49। दोस्तों यहाँ भी देख रहे हैं हम कि 343 का गुणनखंड जो है 7 पावर 3 के रूप का आया। ये जो है उस रूल का फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे था, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। तो दोस्तों हमें यहाँ जो दिख रहा है 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का है ये, तो इसको हमको खंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। बस अब चलते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गुणनखंड किया हुआ है। हम यहाँ देखेंगे कि 2 पर पावर m 5 पर पावर n के रूप का है, इसके अलावा 7 पर पावर 5 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा हमें दूसरा नहीं होना चाहिए।
तो चलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि यहाँ एक 7 वाला जो आ गया ये इसको मतलब रूल को फॉलो करने में बाधित कर दिया। इसलिए हमें यहाँ लिखना है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ हम आते हैं 8 में। दोस्तों ये शांत होगा। देखिए इसका जो है गुणनखंड हम जब करते हैं 15 का, तो यहाँ आता है 3 गुना 5, लेकिन फिर भी आप भाग देकर देखो 15 चौका 60, यानी 0.6 बार में ये पूरे पूरे विभाजित हो जाता है। अतः ये क्या होगा, शांत होगा। लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार भाग करके देख लेते हैं। यहाँ हम 15 से भाग करके देखते हैं, 6 में भाग देंगे, दशमलव यहाँ लेंगे, एक जीरो देंगे, 15 चौके 60, यहाँ पूरे पूरे कट गया, तो अब बचा कुछ नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अब हम 9 में चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पहले हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। 50 का गुणनखंड कर लेते हैं 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में। तो यहाँ हम देखेंगे कि 50 का गुणनखंड जो है 2 गुने 5 और पावर 2, ये तो हमको फॉलो कर रहा है उस रूल का। तो हम क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अब एक लास्ट बचा है 10। पहले हम 210 का खंड कर लेते हैं। 210 का 2 से 2 एकम 2 जीरो 2 पचे 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 सत्ती 21। दोस्तों इसका गुणनखंड जो है 210 का गुणनखंड 2 3 5 7, इसमें देखिए 2 3 5 7 आ गया, तो वो रूल का पालन नहीं कर रहा है। अतः हम क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो बनाए, सोल्व किए कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक उसी में से हमको चुनना है। जिसका दशमलव प्रसार शांत आया है उसका दशमलव प्रसार को यहाँ लिखना है। वहाँ तो हमें सिर्फ लिखना पड़ा कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत आवर्ती है। यहाँ हमें ये बात लिखना है कि इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा, वो लिखना है, दर्शाना है। तो पहले हम इसके जो हर है, हर का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड हम उस तरफ पहला नंबर क्वेश्चन में जो है खंड किए थे, तो वहाँ हमको क्या आया था, लिखेंगे 13 बटे, दोस्तों एक बार पलट कर देख लेते हैं, 5 पर पावर 5 आया था, 5 पर पावर 5 आया था। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 5 पर पावर 5 को 5 बार लिख लेते हैं। दोस्तों इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए जितने हर में 5 है उतने बार 2 से गुना करना है। 1 2 3 4 5, और उतने बार 2 से अंश को भी गुना करना है। 1 2 3 4 5। दोस्तों क्योंकि हम 2 2 को काट देंगे तो फिर खत्म हो जाएगा,
मान लीजिए 1 से हम इसको गुना कर रहे हैं, 1 से गुना करने के बाद ना तो कोई परिवर्तन होता है। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ 5 10 होगा तो 5 शून्य इस पर लाएंगे हम, और इसको गुना कर लीजिए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, अब 32 गुना 13 कर लेना है। 32 गुना 13 कर लेता है 26, 13 तिया 39, 40 41, 416। दोस्तों एक बार आप भी कर लीजिएगा। हमको आ गया 416। दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम इसको इस 416 को लिख लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 तो नहीं 5 अंक बनाएंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव दे देंगे। यही तो इसका दशमलव प्रसार हो गया। दोस्तों आप ठीक इसी प्रकार से अगले सारे हिसाब को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अब आप ठीक इसी प्रकार से अगले सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम फिर 17/8 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ 2 को 3 को 2 आया है तो 3 5 से हम गुना करेंगे ऊपर और नीचे। ये हो गया 25 25 सवा सौ गुना कर दीजिए। हमको 17 से करना है। 17 5 85, 17 दूना 34, 34 8 42, 17 4 21। यहाँ आ गया हमको 21 25 बटे में 3 10 आएगा तो यहाँ 1000 लिखेंगे। तो इसको लिख लीजिए दोस्त, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 2.125। यही इसका आंसर दशमलव प्रसार हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप ठीक इसी प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार से अगर समझ में नहीं आया तो आप भाग विधि से भी दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। जैसे कि 17 में यहाँ हम भाग देते हैं 8 से। चलिए 2 बार में 16, 1 बचता है, दशमलव लेते हैं, 0 देते हैं। एक बार फिर अब 8 लगेगा, बच गया 2, फिर 0 लेते हैं। 0 लेने के बाद फिर 8 दूना 16, बच गया हमको 4। 4 बचने के बाद इस पर फिर एक 0 आएगा दशमलव से, 8 बचे 40। या तो फिर आप इस प्रकार से भी दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। दोनों सेम आए, आपको जो आसान लगे उस विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए, यहाँ कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो दोस्त हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ लिखेंगे 4 दशमलव। हमें ये पता करना है कि ये जो है परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसका दशमलव हम हटाएंगे। इसके नीचे में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम लिख सकते हैं 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये परिमेय यानी जो है p/q के रूप में आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं दोस्त। देखिए यहाँ दिया हुआ है 0.12 0 1 2 0 0 1 2। इसमें हमको देखने के लिए कुछ मिल रहा है कि जितने स्टेप आगे चलते हैं उतने बार जीरो की संख्या में वृद्धि होते जाता है। इसी प्रकार ये जो है जीरो की संख्या वृद्धि होते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। इस प्रकार अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो इसको हम लिखेंगे 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। इसका हम दशमलव जब उड़ाएंगे
तो हम लिखेंगे यहाँ एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि जीरो जितना है ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और डॉट डॉट लगा देंगे, क्योंकि अनंत इसका इस पर जो शून्य जितना आएगा वो अनंत होगा, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या नहीं है, लिखेंगे अतः यह, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या दोस्त जिसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ होता है वो परिमेय संख्या होता है। इसका भी हम दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो अतः यह भी परिमेय संख्या होगा, लिखेंगे अतः यह भी, अतः यह परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और ग्रुपों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।